रेलवे बैंक एसएससी के लिए यहाँ पे अनुपात से संबंधित यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, गोपाल की आय तथा यहाँ पे व्यय का अनुपात 5:4 है। यदि कुल आय कुल खर्च से 800 रुपये अधिक है तो आय तथा व्यय की कुल राशि क्या है ये बताना है। तो आय और व्यय का जो अनुपात है यहाँ पे दिया हुआ है, आय और व्यय का अनुपात 5:4 है। तो क्वेश्चन में बोला कि कुल आय कुल खर्च से 800 रुपये अधिक है। इसका अर्थ है कि जो आय है वह इसके जो व्यय हो रहा है मगर खर्च हो रहा है उससे 800 रुपये अधिक है। इसका अर्थ है कि इस दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 800 का है। तो यहाँ पे अगर अनुपात में पूछे अंतर कितना का, तो 5 में से 4 घटेगा 1। तो इस तरह अनुपात में अंतर यहाँ पे 1 का, और रुपया में अंतर कितना का, 800 का। तो इस तरह यहाँ पे 1 का मान 800। तो बताना है कि आय तथा व्यय की कुल राशि क्या है, मगर आय और व्यय दोनों की कुल राशि कितना है ये बताना है। तो अनुपात में कुल राशि, यहाँ पे अनुपात में क्या हो जाएगा कुल मान, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। तो 9 का मान यहाँ पे निकाल देना है। 1 का मान 800, तो बताना है कि 9 का मान कितना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 800 में 9 से गुना हो जाएगा। तो कितना, 8 9 72, यही हो गया 7200 रुपये इसके आय और व्यय की कुल राशि हो गया। इस तरह हम बहुत कम समय में बना लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, किसी राशि को पी क्यू आर के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटना है। यदि पी और आर का कुल हिस्सा क्यू के हिस्सा से 800 रुपये अधिक है तो पी का हिस्सा कितना ये बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है पी, उसके बाद क्यू और आर का जो अनुपात है वो 2:5:7 दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी और आर का कुल हिस्सा, पी प्लस आर का जो कुल हिस्सा अनुपात में कितना, तो पी का यहाँ पे 2 है और आर का, तो अनुपात में दोनों का मान कितना, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 2 और 7 9 हो गया। अनुपात में पी और आर का मान 9, और यहाँ पे क्यू का जो हिस्सा है वो कितना दिया है अनुपात में, तो यहाँ अनुपात में क्यू का हिस्सा 5 है, तो 5 हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हिस्सा से कितना अधिक है, 800 रुपये अधिक है। तो अनुपात में यहाँ पे अंतर माने और कितना अधिक है, तो अनुपात में 4 यहाँ पे अधिक है। जो अनुपात में पी और जो आर है वह क्यू से 4 अधिक है, और रुपया में कितना अधिक है, 800। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 4 का मान कितना, 800। तो हमको मान निकालना है पी का, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे 2 का अनुपात निकलेगा। अनुपात में 4 का मान 800, तो यहाँ पे 2 का मान, तो 800 और बट्टा 4 और गुना 2, क्योंकि यहाँ पे 800 है तो 800 हो गया, ये इधर आके बट्टा में हो जाता है, और ये जो 2 का मान निकालना है तो ये गुना में हो जाता है। ऐसे भी कह सकती कि यहाँ पे दाएं बट्टा बाएं गुने जो बगल में आ जाए, जो बगल वाला है गुना में आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे 2 से ही कट जाएगा तो 2 हो गया, 2 से कटेगा तो यहाँ पे 400 हो गया। तो यहाँ पे 400 हो गया, पी का हिस्सा कितना, 400। तो इस तरह हम बना लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ दिया है, एक धनराशि ए बी तथा सी के बीच क्रमशः 3:7:5 के अनुपात में बांटना है। यदि ए और बी के बीच हिस्सों में अंतर यहाँ पे 7600 रुपये है तो सी का हिस्सा क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ए बी और सी का जो अनुपात है वो 3:7 यहाँ पे 7:5 इसके बाद 5 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक और बात बोल रहा है कि यदि ए और बी के बीच हिस्सों में अंतर 7600 रुपये है, तो यहाँ पे ए और बी, तो यहाँ पे इसके बीच अंतर कितना का, तो 7600 रुपये का अंतर है। तो अनुपात में अंतर कितना का, तो 4 7 में से यहाँ पे 3 घट जाएगा तो 4 का अंतर। तो ए और बी के बीच हिस्सों में यहाँ पे अंतर 7600 का, और यहाँ पे अनुपात में अंतर कितना का, तो 7 में से 3 घटेगा 4 का। तो इस तरह यहाँ पे 4 का मान कितना, 7600। ये तो यहाँ पे 4 का मान 7600 हो गया। अनुपात में यहाँ पे अंतर 4 का, और रुपया में अंतर 7600 का। तो बताना है कि यहाँ पे सी का हिस्सा क्या होगा, मगर जो ये 5 है अनुपात में इसका मान क्या होगा। तो इस तरह यहाँ पे 5 का मान निकाल लेंगे, तो 7600 और यहाँ पे बट्टा 4 और गुना, ये गुना में आ जाएगा 5। तो इस तरह ये 4 से कटेगा तो 4 एकम 4 और 4 9 यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे 36, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। तो गुना हो जाएगा तो 19 पचे 95। तो इस तरह यहाँ पे जो सी का यहाँ पे हिस्सा है वो 9500 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह हम बना लेंगे बहुत कम समय में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है तो लड़कियों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो यहाँ पे लड़का और जो लड़की है उसका जो यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है वो 3:2 है। लड़का और लड़की में अनुपात 3:2 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक और बात बोल रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है। इसका अर्थ है कि लड़का ज़्यादा है और लड़की कम है। तो अनुपात में अंतर
मगर जो लड़का है अनुपात में कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, तो यहाँ पे 1 का मान, तो इस तरह यहाँ पे संख्या में कितना अधिक होगा, तो 500 ज़्यादा है, यहाँ पे दिया है अनुपात में 1 अधिक है और यहाँ पे जो है संख्या में 500 अधिक है, तो इसका अर्थ हुआ कि 1 का मान 500, तो बताना है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो इस तरह यहाँ पे 2 का मान निकालना है, तो अनुपात में 2 का मान कितना, तो 500 में से यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा, तो इस तरह यहाँ पे 1000 हो गया, तो यही लड़कियों की संख्या हो गया, लड़कियों की संख्या यहाँ पे 1000 हो गया। इस तरह हम बना लें। इसके बाद अगला टाइप का क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन दिया है किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 20 लड़के तथा उतना ही लड़कियां दाखिला ले तो अनुपात बदलकर यहाँ पे 4:5 हो जाता है। तो उस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे लड़का और जो लड़की है, लड़का और लड़की का अनुपात पहले दिया हुआ है। यहाँ पे लड़का और लड़की का अनुपात यहाँ पे 2:3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 20 लड़के तथा उतना ही लड़कियां उसमें और बढ़ जा रहा है, मगर दाखिला ले रहा है, तो अनुपात जो है बदलकर यहाँ पे 4:5 हो जा रहा है। तो यहाँ पे बढ़ा कितना, तो यहाँ पे 2 बढ़ा, इसका अर्थ है कि यहाँ पे 2 बढ़ा, मगर अनुपात में कितना बढ़ा, 2, 3 से यहाँ 5 हुआ अनुपात में, 2 से यहाँ पे 4 हुआ अनुपात में। तो बताना है कि उस कक्षा में लड़कियों की संख्या कितना है ये बताना है। तो यहाँ पे इस 3 का मान निकालना है। तो यहाँ पे अनुपात में कितना लड़की बढ़ा, 2, तो अनुपात में 2 लड़की बढ़ा, और संख्या में कितना लड़की बढ़ रही है, मगर उतना ही 20 लड़के और 20 लड़कियां, तो संख्या में 20, अनुपात में 2 लड़की बढ़ा और यहाँ पे संख्या में 20 लड़की बढ़ रहा है। तो बताना है कि लड़कियों की संख्या कितना है। तो लड़कियों की यहाँ पे 3 का मान निकालना है। इसका अर्थ है कि तो 3 का मान क्या हो जाएगा, तो 20/2 गुना 3, तो इस तरह यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो गया, तो इस तरह यहाँ पे 30 हो जाएगा, मगर कक्षा में जो लड़की है वो यहाँ पे 30 हो जाएगी। तो इस तरह हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद दूसरा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 2 संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में से 15 घटा दी जाती है तो यह अनुपात 2:5 हो जाता है। पहली संख्या क्या है ये बताना है। तो पहली संख्या और यहाँ पे दूसरी संख्या का जो अनुपात यहाँ पे पहले दिया है 5:8। अब इसके बाद दोबारा क्या किया जा रहा है कि उसमें से प्रत्येक में से, मगर ए और बी, मगर पहली और दूसरी संख्या में से 15 घटाया जा रहा है, तो अनुपात जो है 2:5 यहाँ पे 5 हो जा रहा है। मगर यहाँ पे 15 घटाने के बाद अनुपात कितना, 2:5। अगर यहाँ देखा जाए तो पहले दूसरी का अनुपात 8 था, अब यहाँ पे अनुपात में कितना हो गया, 5 हो गया। पहली का अनुपात यहाँ पे 5 था, अब यहाँ पे अनुपात हो गया यहाँ पे 2 हो गया। तो कितना घटा अनुपात में, 3 घट रहा है, यहाँ भी 3 घट रहा है। 8 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे 3 हो गया। इसका अर्थ है कि 3 घट रहा है और संख्या में कितना घट रहा है, 15। तो यहाँ पे कह सकते हैं 3 का मान 15। तो हमको निकालना क्या है, पहली संख्या निकालना है, मगर ये 5 का मान निकालना है। तो 5 का मान, तो यहाँ पे 15 और ये बटा में 3 और गुना यहाँ पे 5, तो इस तरह कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो गया। तो इस तरह यहाँ पे पहली संख्या जो है वो 15 आ गया, 25 आ गया। इस तरह हम बना। इसके बाद अगला टाइप का क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन दिया है किसी स्कूल के 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 9:12:16 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 120 विद्यार्थी दाखिल लेते हैं तो उनकी संख्याओं का अनुपात 15:18:22 हो जाता है। तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या कुल कितनी है ये बताना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो स्कूल है उसकी जो यहाँ पे कक्षा ABC है, 3 कक्षा ABC है, जिसका अनुपात दिया है 9, इसके बाद 12 और 16, तीनों कक्षा का अनुपात यहाँ दिया है। इसके बाद क्वेश्चन में फिर बोल रहा है कि यदि प्रत्येक में 120 विद्यार्थी दाखिल लेते हैं, मगर प्रत्येक में 120 विद्यार्थी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उनकी संख्याओं का जो अनुपात है वो यहाँ पे 15:18:22 हो जा रहा है। 120 विद्यार्थी बढ़ने के बाद में जो अनुपात है वो यहाँ पे 15:18:22 हो जा रहा है। तो पहले अनुपात यहाँ पे इतना था और 120 विद्यार्थी प्रत्येक में बढ़ रहा है, तो अनुपात इतना हो गया। तो यहाँ पे अनुपात में कितना बढ़ रहा है सब में, तो अनुपात में 9 से 15 हुआ प्लस 6 बढ़ा, 12 से 18 हुआ प्लस 6 बढ़ा। इसका अर्थ यहाँ पे 16 से 22 हुआ, तो इसका अर्थ कि कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। और यहाँ पे संख्या में कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे संख्या में 120 बढ़ रहा है, अनुपात में 6 बढ़ रहा है और संख्या में 120 बढ़ रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 6 का मान कितना, यहाँ पे 120, अनुपात में 6 का मान, संख्या में यहाँ पे 120 हो गया।
तो बताना है कि तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या कुल कितनी है। तो यहाँ पे अनुपात में कुल कितना संख्या, तो यहाँ पे जोड़ देंगे सबको। तो 9 और 12 यहाँ पे हो गया 21, और 21 में यहाँ पे 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 37 हो गया। तो यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या बताना है। तो इसका अर्थ है कि अनुपात में 37 का मान निकालना है। अनुपात में 6 का मान 120, तो यहाँ पे अनुपात में 37 का मान, तो 120 बट्टा ये 6 और गुना 37। अब यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 दूना 12 20 हो गया। तो यहाँ पे 37 दूना 74, तो इस तरह यहाँ पे 740 छात्र हो गया। यही आंसर हो गया। इस तरह हम बहुत कम समय बना लिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि इसके बाद और भी वीडियो मिल सके।